जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सत्संग को सुनने वाली सारी संगत को शुक्राना। अभी गुरु जी का ध्यान करते हुए गुरु जी का ही सत्संग मैं शेयर करने जा रही हूँ। और क्योंकि गुरु जी ने बहुत मेहर बरसाई हैं और पहले भी काफ़ी सत्संग गुरु जी ने मुझसे शेयर करवाए हैं, और क्योंकि दिन में हर दिन कोई नया सत्संग होता है तो शुक्राना महाराज का। आज ये सत्संग फिर से किसी न किसी की ब्लेसिंग्स और गुरु जी जैसे कि कहते हैं कि जो सत्संग सुनाता है उसका भी भला होता है, और जो सत्संग सुनते हैं उनका भी भला होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपका सत्संग स्टार्ट करती हूँ आपके ही मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपने मुझे बहुत दिया। जब से आपने मेरा हाथ पकड़ा है, आपका हर पल शुक्राना। पता नहीं आपने कैसे कैसे उतार चढ़ावों से मुझे निकाला। पता नहीं कौन सी सिचुएशंस थी जिसमें मैं शायद खड़ी भी ना हो पाती। बहुत बहुत टूट चुकी थी। वो कहते हैं ना, जब दुख की घड़ी में कोई नहीं था तो सिर्फ आप आए, आपने मुझे संभाला। और आज आप मेरे को मैसेज करते हो कि तेरा मेरा कई जन्मों का रिश्ता है, जो कि आपने मुझे बताया भी अपने अलग अलग मैसेजेस के थ्रू। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी ने मुझसे ये सत्संग, मेरे बेटे का सत्संग है और ये बहुत बड़ा सत्संग है। तो गुरु जी चाह रहे हैं कि ये सत्संग मैं शेयर करूं, सो दैट ये सत्संग सब तक पहुंचे। मेरे बेटे जैसे हम घर में बाहर से खाना मंगवाते हैं हर वीकेंड पे, तो मेरे बेटे की शायद इम्यूनिटी लो है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे बच्चों का मन करता है कि खाना बाहर से आए, और हम लोगों के घर में बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है जिसके अंदर हम लोग बाहर से खाना मंगवाते हैं। तो खाना खाने के बाद अगले दिन कई बार उसकी तबीयत ख़राब हो जाती थी। तो हमें लगता था अच्छा चलो बाहर का खाना नहीं खाना, जैसे हर घर में बात होती है। ऐसे ही उसके लिए भी आई कि भी खाना नहीं खाना और बाहर का घर का खाना खाओ। तो उसने अपने हर तरह से मेजर्स लेने शुरू कर लिए कि भाई मेरे को बाहर का खाना नहीं, मैं प्रिकॉशंस लेने शुरू कर दिए कि मेरे को बाहर का खाना सूट नहीं कर रहा तो मुझे वो नहीं खाना, या मुझे मैदे वाली कोई आइटम नहीं खानी, या मुझे घी तेल नहीं खाना। तो मेरा बेटा अभी 21 साल का है। तो क्या होता है कि एक दिन उसको थोड़ा सा पेट में दर्द और ऐसा लगा जैसे फूड पॉइजनिंग से हो रही है। तो 3-4 दिन उसने अपना पूरा ट्रीटमेंट लिया, दवाइयाँ ली, और उसको 103 फीवर चला। जब मैं पहले क्योंकि हो गए इस बात को भी 10-12 दिन हो गए हैं, तो मैं शायद थोड़ा भूल रही हूँ, तो थोड़ा पीछे जाने में मुझे टाइम लग रहा है। मेरी गलती है कि मैं लेट हुई है सत्संग सुनाने में। तो बेटे की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के कारण तो गुरुजी ने मेरे को घर भेजा कि जा तेरा बच्चा बीमार है। तो जब मैं ऑफिस से घर आई शाम को 7 बजे, तो मेरे घर वाले सारे तेज़ मतलब परेशान हो रहे हैं, और मेरी मदर इन लॉ तेज़ बोलने लगी कि इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं जब गई देखा तो वो तप रहा था, लाइक 103 फीवर था और माथे पे फीवर चल रहा था। तो माथे पे फीवर चलते ही गुरुजी मेरे को कहते हैं, अंदर से मेरे को टेलीपैथी हुई कि जा तू इसको ना ठंडे पानी की पट्टियाँ कर। तो मैंने उसको ठंडे पानी की पट्टियाँ करी, मंत्र जाप करते करते गुरुजी का नाम लेते हुए कि गुरुजी आपका बच्चा है, आप देखो। तो पता नहीं क्यों तब तक मुझे कोई टेंशन नहीं हो रही थी, क्योंकि ये गुरुजी का बच्चा है, मेरा बच्चा ही नहीं था। अब तो जब से गुरुजी घर पे आया तब से गुरुजी ने मेरे घर को पूरा संभाल लिया, तो मेरे बच्चे भी गुरुजी के ही बच्चे हैं। तो उसकी पट्टियाँ करते हुए उसका जो फीवर था वो नीचे बॉडी की तरफ जा रहा था, तो बैक पे भी वो पूरा गर्म हो रखा था। तो मैंने उसकी बैक पे भी पूरी पट्टियाँ करी और उसको बोला कि थोड़ा खड़ा हो और उठ और थोड़ा खाना वाना खा, एक दवाई की डोज दोबारा लेंगे और तो ठीक हो जाएगा। तो जब तक बच्चा उठा तब तक घर वाले सारे आ गए और बोलने लगे, कोई बोलता है इसको हॉस्पिटल लेके जाओ, कोई बोलता है इसको ये करो, इसको वो करो। पता नहीं क्यों गुरुजी ने अचानक से टेलीपैथी करी कि सबको बोल दे सब शांत हो जाओ, 1 बजे, रात के 1 बजे तक मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। एंड मैंने भी सेम वही टेलीपैथिक गुरुजी का मैसेज सबको बता दिया कि किसी को कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की,
गुरुजी कह रहे हैं कि 1 बजे तक ये लड़का ठीक हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। तो सब चुप हो गए मेरे घर वाले, क्योंकि सबको पता है कि हम गुरुजी को मानते हैं और गुरुजी हमारे को ब्लेसिंग देते हैं और हमारे को संभाला हुआ है गुरुजी ने। तो उसका पट्टियाँ करके उसको दवाई दी और उसको थोड़ी सांत्वना मिली कि कोई ज़रूरत नहीं है तेरे को कहीं पे जाने की, तो ठीक हो जाएगा, ये नॉर्मल फीवर है। तो खाना खाते समय रात के 9-10 बजे उसने खाना खाया। दवाई लेने का जो टाइम था वो रात को 1 बजे था उसका दोबारा दवाई लेने का टाइम। तो खाना खा के हम भी सो गए अपना, और उसको बोल के सोए कि अगर दिक्कत हो तो प्लीज़ बता देना बेटा। तो रात को 12 बजे उसका मेरे पास फ़ोन आता है कि मम्मा मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा। आई सेड कि कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गुरुजी महाराज ने बोला है तो तेरे को कोई परेशानी आएगी नहीं। तो अपना दवाई 1 घंटा पहले ले ले उनका नाम लेके और सो जा। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, वो उसकी लास्ट दवाई थी। और गुरुजी जब ये सुबह सुबह सोकर उठा तो इसका पूरा बुखार टूटा हुआ था, वीकनेस बहुत थी बट उसका पूरा बुखार गया हुआ था और वो बच्चा मेरा ठीक था। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने बहुत बड़े कष्ट से उसको निकाला और बहुत आराम से आपने सब चीज़ों में बिना पैनिक क्रिएट करे हम लोगों को बताया। तो उस दिन संगत जी क्या हुआ कि मैं जाती हूँ जिम में, तो जैसे ही मैं जिम में लास्ट 5-10 मिनट कर रही थी तो गुरुजी का मैसेज आता है टेलीपैथिक कि घर पहुँच, तेरा बच्चे वीक बहुत है, तो तूने जो मेरे को आज कड़ा प्रसाद का भोग लगाया है उसको वो कड़ा प्रसाद दे और दूध के साथ खिला। तो मैं भागे भागे घर पहुँचती हूँ और मैं उसको उठाती हूँ, उसको बोलती हूँ बेटा तू बहुत वीक है, उठ जा। जैसे मैं उसको उठाती हूँ तो उसकी पूरी पीठ बहुत दर्द थी। तब तक ना उसे पता था कि मेरे को क्या हो रहा है, तो वो कहता मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मेरे को बहुत वीकनेस है। और मैंने उसको स्पेशली बोला कि मुझे गुरुजी ने भेजा है और बोला है कि तेरा ये प्रसाद है और तो कोई खाना है। वो संगत जी वो दूध नहीं पीता काफ़ी टाइम से, बट फिर उस दिन उसने दूध भी लिया, उसने उस दिन हलवा प्रसाद भी लिया। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, आप मेरे को एक एक बात बताते हो। थैंक यू गुरुजी, आप अपना मैसेज किसी न किसी तरह से अपनी संगत तक पहुंचाते हो। आपने अपने बच्चों की रक्षा करी हुई है, इतना संभालने का थैंक यू। और मेरा बच्चा उस दिन ठीक हो जाता है। फिर उसका शुक्राना, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना उसको बोला जाता है कि तू भी शुक्रिया कर। तो मेरा बच्चा गुरुजी को उतना मानता नहीं था, लेकिन गुरुजी उसको अपने साथ खुद अपने तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं। मैंने पहले भी कई सत्संग में बताया है। तो गुरुजी ने उसको बड़े आराम से उसने शुक्राना करा और वो मानने लग गया। अब 2 दिन होते हैं और उसकी तबीयत फिर से ख़राब हो जाती है। उसको रात को कहीं पर राइट साइड में चेस्ट के नीचे और लोअर एब्डोमेन के ऊपर हाथ लगाने पे इतना तेज़ पेन हुआ कि वो उस पेन को बेयर नहीं कर पाया और वापस 103 फीवर आ जाता है। तो उसका अगला टेस्ट शुरू हो जाता है गुरुजी के लिए। तो थैंक यू गुरुजी फिर से। तो उस बच्चे को वो दर्द इतना तेज़ था कि वो पूरी रात दर्द में तड़पा और उसने मेरे को सुबह सुबह फ़ोन करा कि मेरे को दर्द हो गया और मैं फिर से फीवर में पड़ा हूँ। तो आई वॉज़ लाइक कि अब क्या करूँ गुरुजी, अब आप बताओ। कोई बात नहीं, दर्द ठीक हो जाएगा। आई वॉज़ लाइक तू चिंता मत कर, तू ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। बोलता नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा था, मेरे को अगर 2 दिन बाद वापस इतना तेज़ फीवर आ रहा है, अभी मैं पहले से ही नहीं उठा था, तो ज़रूरी बात है कि मेरे अंदर कोई इन्फेक्शन चल रहा है या मेरे को कोई ये पथरी का दर्द लग रहा है जिसकी वजह से मुझे फ़ीवर आ गया। और हमें भी लगा कि अच्छा हो सकता है कि इसको पथरी हो। तो मैं और मेरे हस्बैंड अपनी, उस दिन संडे था, तो संडे को बाय चांस कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता तो हम इसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जा रहे। तो गुरुजी का फिर से मैसेज आता है कि इसको कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम टाइम पास कर लो, जो नॉर्मल तुम्हारा फिजिशियन है उसको दिखाओ और उसी से ही तुम अपनी राय लो। तो फिजिशियन को दिखाया तो फिजिशियन ने इसके टेस्ट लिख दिए अलग अलग तरह के। तो उसका जब थॉरो टेस्ट कराने के लिए मैं अगले दिन जाती हूँ संगत जी, उसी में ही इसका सत्संग है। तो गुरुजी ने मुझे पहले बता दिया था, देख अगले दिन मॉर्निंग में मंडे था, तो मंडे को इसके सुबह ब्लड टेस्ट हो गए और गुरुजी मेरे को सत्संग सुनवा दिया एक, जिसमें वो संगत जी बता रहे थे कि मेरे बच्चे को भी ऐसे ही फ़ीवर आया और उस फीवर के अंदर उसकी दोनों उसके किडनी में, गॉल ब्लैडर में स्टोन था और लीवर में इन्फेक्शन था। तो गुरुजी ने मेरे को सुनवाया तो मेरे को लगा अच्छा इसको भी यही होगा, लेकिन फिर भी मैंने मन में गुरुजी को कहा आप ही का बच्चा है, आप ही देखो, मुझे मतलब नहीं है कि क्या है, देख लेना, अगर कुछ भी होगा तो भी आप नहीं संभालना है। तो फिर ब्लड टेस्ट उस दिन हुआ इसका मंडे, बट ट्यूसडे को क्या होता है कि मेरे को इसको अल्ट्रासाउंड के लिए लेके जाना था।
मैं जैसे इसको अल्ट्रासाउंड के लिए लेके गई, पता नहीं क्यों पूरे दिन में मेरे को कुछ बेचैनी नहीं थी। एंड आई वाज वेरी श्योर कि बेटा कुछ भी नहीं निकलेगा टेस्ट के रिपोर्ट्स में, सिर्फ यही आएगा कि तेरे को गैस का दर्द था, इसलिए कोई रिपोर्ट्स में डिटेक्ट नहीं हुआ कुछ नहीं। तो बोलता मम्मा आपका दिमाग ख़राब है, मैं पूरे रात से तड़प रहा हूँ और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और मैं कल भी परेशानी में था, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आई वाज लाइक बेटा देख, गुरुजी हैं तो मुझे सच में टेंशन नहीं है, क्योंकि वो हैं, और कुछ भी होगा तो भी वो देख लेंगे, तो बेफिक्र हो जाओ। बट वो कहते हैं ना कि जब हमारा इतना ज़्यादा विश्वास नहीं होता जैसे बच्चे का, तो घबरा जाता है, और वो कुछ भी बोल रहा था। तो उस समय गुरुजी ने मेरे को बताया कि देख कुछ भी नहीं है और ये बिल्कुल ठीक है। तो ये जाता है अंदर अल्ट्रासाउंड के लिए, और पहली बारी में डॉक्टर इससे पूछता है कि भाई तेरे तो पूरे किडनी के अंदर वो हो रहा है, स्टोन दिख रहा है, लेकिन जहाँ दर्द हो रहा है राइट साइड पे तेरे लेफ़्ट में दिख रहा है, वो भी बहुत बारीक सा आ रहा है, और तेरे को हाँ लीवर में फैटी लीवर दिख रहा है। तो मेरे पास ये बाहर आया अल्ट्रासाउंड के बाद, और मेरे को गुरुजी, तब तक मैं गुरुजी का सत्संग ही सुन रही थी, तो मेरे पास बाहर आके कहता है मम्मा आपको नहीं पता मेरा फैटी लीवर हो गया एंड ब्ला ब्ला ब्ला, आई वाज स्टार्टिंग लाइक। मैंने बोला कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। जब गुरुजी ने कहा ये तेरी रिपोर्ट गलत है, वो जो बता रहे हैं रेडियोलॉजिस्ट वो अंदर बेकार है, आप हर चीज़ को ऐसे ही बोलते हो, ऐसा करके इसने मेरे साथ बोलना शुरू करा। तो फिर मैंने कहा तेरा टेस्ट पूरा हो गया? तो बोलता है मम्मा मेरे को दोबारा बोला है उन्होंने कि पानी पियो और दोबारा टेस्ट होगा। और गुरुजी मेरे को अंदर से बता रहे हैं क्योंकि ना देख तेरे बेटे को देख जरा। और मैं सच में ना संगत जी सिर्फ अपने बेटे की हरकतें देख के एंड आई वाज वेरी वैसा हैप्पी कि सी तेरे को पता ही नहीं है कि गुरुजी कैसे टेस्ट रिपोर्ट्स बदल देते हैं, तू समझेगा तभी जब वो गुरुजी अपनी कर रहे हैं। तो मैं चुपचाप उसकी वो चीज़ें देख रही हूँ और गुरुजी मुझे करवा रहे हैं। तो थैंक यू गुरुजी महाराज का कि उसको ऐसी समझ देने का कि दोबारा उसको रेडियोलॉजिस्ट दोबारा बुलाते हैं, उसका दोबारा टेस्ट होता है, और संगत जी उसको रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि ज़रा सा फैटी लीवर है, घबराने की बात नहीं है। और वो बाहर आता है और वो मेरे को बोलता है कि मम्मा अभी तो उन्होंने ऐसा ऐसा बोला, और उसकी आवाज़ बहुत कम हो जाती है क्योंकि उसकी टेंशन भी थोड़ी रिलैक्सड हो गई थी। तो मैं और मेरे को गुरुजी हंसते हंसते बोलते देखा मज़ा आया, अब मैंने क्या किया तो मैं उसको बोल रही हूँ बोल जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, कर मेरे गुरु जी का शुक्राना, कर मेरे गुरु जी का शुक्राना। एंड ही वाज लाइक हाँ जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। और जब कहता नहीं अभी आपको नहीं पता मम्मी देख लेना, आप ना डॉक्टर को दिखाओगे ना तो डॉक्टर भी कहेगा ये फैटी लीवर है एंड इट इज़ वेरी मतलब वरीड सिचुएशन में हम ऐसा ऐसा। तो बोलता गया मुझे पता था कि मुझे शाम को उसकी रिपोर्ट दिखानी है, शाम तक उसको रोका गुरुजी ने, रिपोर्ट आ जाती है और रिपोर्ट में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं जाता, माइल्ड सा फैटी लीवर लिखा जाता है, और जो भी उसको प्रॉब्लम हुई थी चाहे वो स्टोन था चाहे वो कैसे भी था, बट गुरुजी ने उसका वो अगले ही जब दोबारा डॉक्टर ने टेस्ट करा इसका तो सब प्रॉब्लम रिमूव करके उसको गैस में कन्वर्ट कर दिया था और कुछ भी नहीं था संगत जी। थैंक यू सो वेरी मच गुरुजी का शुक्राना मेरी बच्चे की रिपोर्ट्स बदलने के लिए, क्योंकि ये बच्चे भी गुरुजी के हैं, मेरे बच्चे नहीं हैं, और हम लोग सब गुरुजी की मर्ज़ी से ही जी रहे हैं। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जैसे आपने मेरे बच्चे को ब्लेस किया सबके बच्चों को ब्लेस करो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शाम को संगत जी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि कोई भी ज़रूरत नहीं है, एक भी दवाई की ज़रूरत नहीं है। एंड डॉक्टर वाज आल्सो वरीड कि ये कैसे हो सकता है, इतना तो तुम्हारे को पेन था और तुम्हारे को मैंने इतनी दवाइयाँ दी है, तो क्या था वो, मतलब डॉक्टर को भी नहीं पता लगता। और गुरुजी मेरे को फिर देखते हुए कहते हैं मन में सोचते हुए देखा सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो थैंक यू मेरे प्यारे 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 गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्र।